यूपी पुलिस की भर्ती में हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जो आपके सिलेक्शन में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। उसके लिए आपको हिंदी को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। कम से कम 30 या फिर 30 से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे। मैंने कैसे एग्जाम में 30 प्लस नंबर सही किए थे ये आपको आज बताऊंगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप भी उतने नंबर ला पाओगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा फोकस रीजनिंग और हिंदी पे था। रीजनिंग से रिलेटेड जानकारी आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में मिल गई है। हिंदी के लिए लगभग 30 के आसपास सिलेबस में चैप्टर हैं। आप ध्यान से इस चैप्टर को देख लीजिए। इसमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उन चैप्टरों से दो दो तीन तीन क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना रहती है। और ये मैं पीछे हुए कुछ एग्जाम को देखने के बाद कह रहा हूँ। आप ये देखिएगा, जो हिंदी व्याकरण होता है वो सब लोग पढ़ लेते हैं, मतलब वर्णमाला सब लोग पढ़ लेते हैं, कारक समास संधि सब लोग पढ़ लेते हैं। अगर हिंदी को टफ करना होता है तो जो एग्जामिनर है वो आपको लेके जाता है साहित्य में। साहित्य में जाने के बाद इतनी गहराई होती है हिंदी के कि उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आपको थोड़ा सा साहित्य वाले पोर्शन को बहुत ही मजबूत करना है। साहित्य में आपको अच्छे से पता है कि क्या क्या पूछा जाता है। अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। साहित्य में जो पुरस्कारों की संख्या लगभग 6 से 7 पुरस्कार हैं। उसमें आप देखे होंगे मुख्य रूप से साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, ऐसे करके कुछ पुरस्कार ऐसे हैं जो पिछले दिनों में काफी क्वेश्चन इन सबसे बना है यूपी पुलिस के एग्जाम में। और जब मैं पेपर दिया था तो मेरा टारगेट 30 प्लस था और प्रैक्टिस सेट में भी मैं उतना ही लेके जा रहा था, लेकिन पेपर इतना टफ आ गया कि उस समय थोड़ा सा धैर्य को बनाते हुए मैं 27 ही क्वेश्चन सही कर पाया। वो भी जो 27 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो माइनस मार्किंग के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय साहित्य में इतने कठिन क्वेश्चन आ गए थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार तक ही लोग डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साहित्य अकादमी को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं कि किस लेखक को किस सन में किस रचना के लिए पुरस्कार मिला, लेकिन उस समय ये पूछा था कि सलाहकार सम्मान में कितनी राशि मिलती है, मतलब उतने नीचे कोई जाता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नए टाइप के दिखते होंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो रही है उसको उसमें आए हुए क्वेश्चन को आप इग्नोर मत कीजिएगा। वो क्वेश्चन आपको हो सकता है यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आपको मिलेंगे? आप एग्जामपुर में विवेक सर का एक शाम में क्लास चलता है, वो बहुत सालों से चला आ रहा है। उसमें वो लगभग 50 क्वेश्चन कराते हैं और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे जाते हैं पूरे भारत के किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछता है उसके क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जो आपको नए क्वेश्चन मिले आप अपने हिंदी के नोट्स में उस वाले चैप्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी यही किया था। आप अगर ये फॉलो करिएगा तो मेरी गारंटी है कि 30 प्लस तो आप लाएंगे ही, हो सकता है 35 प्लस भी आपके आ जाएंगे। तो उस समय मैं 27 क्वेश्चन सही कर पाया था। उसके लिए हमेशा मैं ये ध्यान देता था कि जब प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगाता था जो भी गलत होता था उसको जाके तुरंत चैप्टर को रिवाइज कर लेता था, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि 30 चैप्टर है 30 को रोज रिवाइज कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि उन 30 चैप्टर में से कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। जब आप उस चैप्टर को जाके दोबारा रिवीजन करोगे उसके बाद लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके नंबर किस तरीके से बहुत आसानी से इंक्रीज हो रहे हैं। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रैक्टिस सेट लगाओ, एनालिसिस करो, क्वेश्चन कौन से गलत हुए उसको जाके चैप्टर वाइज रिवीजन कर लो और सिर्फ स्पेशली उन्हीं को रिवीजन करो। ऐसे करोगे तो नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। साहित्य वाले पोर्शन को मजबूत रखिएगा और खुद को ऐसा बनाइएगा पेपर के लिए कि अगर पेपर कठिन आए, आप पेट का एग्जाम देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कभी कभी हो जाता है, तो खुद को हमेशा के लिए तैयार रखिए चाहे वो सिचुएशन कैसा भी हो। ये मत देख के घबराइएगा कि पेपर अचानक कठिन आ गया तो डर जाएं और आते हुए भी क्वेश्चन गलत कर दें। बस ये सोचिएगा कि अगर 37 में से 5 ही क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना तो आपके अगल बगल वाले भी ऊपर या दाहिने बाएं देख रहे होंगे, भाई वो भी तो वहीं से पढ़ रहे हैं जहां से आप पढ़ रहे हो। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और सोचने की शक्ति अच्छी है तो उस समय खुद को बैलेंस करके बहुत ही ध्यान से करिएगा, कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें। अगर आप 5 भी कर दे रहे हो ना तो पता चलेगा कि 2 ही या 3 ही क्वेश्चन पे कट ऑफ जा रहा है। मैं एक सेपरेट करके बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, लेकिन दोनों कंडीशन के लिए आप खुद को तैयार रखिएगा। रिवीजन अधिक से अधिक करिए और कोशिश यही करिए कि रोज वो 50 वाला जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पुल का उसको जरूर सॉल्व करिए। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। एक सेपरेट बुक ले लीजिए, खास करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे किरण का हो गया,
तो उन सब में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। आपको आदित्य पब्लिकेशन का भी बुक मिल जाएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सब में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप ऐसे हिंदी को तैयार करते हो, अगर आप धीरे चलते हो ना, तो वही कछुआ और खरगोश वाली चाल का कहानी हो जाती है कि अगर आप स्लो चल रहे हो और रुकते नहीं हो तो आपकी जीत होगी। ऐसे ही अगर आप इस तरीके से हिंदी को पढ़ रहे हो तो 100% आपका यूपी पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होगे, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत इधर-उधर हो रही थी या फिर अगर आपको लगता था कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्या करूँ कि नंबर इंक्रीज़ हो जाए, तो आप एक बार ये टेक्निक फ़ॉलो करिएगा, अच्छे से नंबर बढ़ेंगे आपके। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप 35 कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी 35 करके आएँ, बस ये प्रैक्टिस का काम करेगा। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस किए हो, रिवीज़न किए हो, तो एग्ज़ाम में जो भी नंबर आएँगे अच्छे ही आएँगे। और ये भी सोचिएगा कि आपके साथ वाले उसी जगह से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा टेक्निक जिसका अलग रहेगा, जिसकी स्ट्रेटेजी अलग रहेगी, उसी का सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि सब लोग एक ही जगह से पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबका सिलेक्शन हो जाए। इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि जीएस किस तरीके से अगर आप पढ़ो तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का फॉर्म आप भरे ही हो, और अगर आपको ट्रेनिंग तक की हर जानकारी चाहिए, वो भी एकदम ज़मीनी स्तर का, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी झूठ नहीं बताया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और डिमोटिवेट मत होइए।